अब मैं किसान को ये बताऊंगा कि इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है। हम 365 दिन खेती टारगेट किस लिए बनाए हैं? 65 दिन गेंदा नहीं बिकेगा। 65 दिन में 6,000 10,000 रुपया मेरा नुकसान हो गया गेंदे के लेकर, खेती के लेकर। 100 दिन जो है कि गेंदा आपको 1,000 का मिलेगा। 50 दिन गेंदा जो है आपको 2,000 का मिलेगा। 50 दिन 1 लाख एक हो गया, 1 लाख 2 लाख हो गया। अब 150 दिन हो गया, अब बचा 150 दिन। 150 दिन में आपको 25 दिन मार्केट जो है कि 5,000 मिलेगा, 5,000 4,000 के बीच में। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 एकड़ में कम से कम आपको 3 से 4 लाख का इनकम होगा। 1 लाख रुपये आप माइनस कर दीजिए। मान लो किसान आप लिखते नहीं हैं, मैं जोड़ता नहीं हूँ कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन 1 लाख आप निकाल दीजिए उसको मोटा मोटा, आपको कम से कम 3 लाख रुपया बचेगा। वहीं अगर 1.5 बीघे खेते में आप धान गेहूँ करेंगे तो कितना मिलेगा? बहुत अधिक मिलेगा। तो आपको 25 से 30 40 हज़ार वो भी सारे खर्चे निकल सारे खर्चे निकलेंगे। तो इसी बात से समझ में आता है कि गेंदे और पारंपरिक खेती, चाहे आप धान करें या गेहूं करें, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? जहां आपका एक तरफ 50 से 60 हज़ार रुपये बच रहा है, वहीं आपका यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए आराम से गेंदा आपको कमा के दे देगा। मैं आपसे सुशील जी एक बात और पूछना चाहता हूँ कि गेंदे की खेती आप करते हैं तो इसमें आपको परेशानी भी आती होगी खेती के दौरान। तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो एक किसान होने के नाते जो गेंदे की खेती करते हैं आप सामना करते हैं उन चुनौतियों का, और आप उन चुनौतियों से कैसे बाहर आते हैं? जैसे कठिनाइयाँ, घनरोज, दिल्ली गाय, बछवा देख रहे हैं ना आप, ये सब बनाए हैं। दूसरी चीज़ की इसमें नुकसान क्या जाएगा? गेंदे में नुकसान की चांस कम होती है। हालांकि आप चुनौती आती है। जैसे अगले साल मेरा एक गेंदा था, ऐसा फंगस लगा कि 24 घंटे अंदर वो गेंदा नुकसान हो गया। नुकसानी के बावजूद मेरा फसल खराब हो जाए, उसके बावजूद मैं 4200 का गेंदा बेचा था। अगर वहाँ पे सब्जी होता तो नहीं होता था, सोच लीजिए। तो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें मिट्टी चढ़ाना है, पानी बरस दिया, आप इंतज़ार करेंगे, मजदूर नहीं मिला, समस्याएं तमाम होती हैं, दिक्कतें होती हैं। कृषि चुनौती एक है ही है सर, कृषि एक चुनौती है। यह एक चीज़ है कि कृषि हमारा जहाँ तक अनुभव किया है, पैसा नहीं है, मैं इसको मान सकता हूँ, मान लिया हूँ। लेकिन किसान जितना सुखमय होता है कोई व्यक्ति नहीं होता है। आप दिल्ली से चल के सुशील के यहाँ आए हैं वीडियो बनाने, सुशील अपने घर पे है, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट गया दिन भर, हर किसान कोई 8 घंटा ड्यूटी खेत में कर दे, उसकी किस्मत बदल जाएगी। सर मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी फार्मर 8 घंटा ड्यूटी कर दे, उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन वो टेक्नोलॉजी जैसे केवीके किस लिए है? गवर्नमेंट इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? उद्यान विभाग किस लिए है? बीएचयू किस लिए है? और संस्थाएं किस लिए? आपके लिए। आप अपना हक जानिए। किसान को सबसे अधिक चीज़ होती है। मैं भी गाँव में रहता हूँ, 11 के पहले मैं भी वहीं कहता था। गांव में मैं एक मीटिंग करा रहा था, अरे यार अनबक बकाए सब कोई जाना भाषण दो, खेती फेरी करे को तो समझ में आओ। भाई उनका जो विषय वो कर रहे हैं, उनका विषय घनरोज मारना, राजनीति करना नहीं है। यही चीज समझना चाहिए। सुशील जी मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि गेंदे की फूल की भी क्वालिटी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बताया क्वालिटी होती है, तो अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपके हाथ में जो गेंदे का फूल है, आप मुझे ये बताएं कि इसकी क्वालिटी कैसे नापी जाती है, कैसे जांची जाती है गेंदे की फूल की? हाँ सर, अब इसकी क्वालिटी सर जो है कि मेरे पास ना कोई माप है ना कोई मशीन है। जब हम मार्केट में जाएंगे ना, मार्केट में जब जाएंगे तो वहीं नापी जाएगी। तो वो क्या पैमाने पे एक गेंदे के फूल की क्वालिटी को देखते हैं? कैसे पता लगता है कि ये अच्छी क्वालिटी का है और ये थोड़ा सा उससे नीचे है या बहुत ही नीचे है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जैसे कि अब आप देख लीजिए, कुछ ज़मीन की भी बात होती है। एक क्वालिटी जो है हमारे यहाँ नंबर 2 की, नंबर 1 क्वालिटी नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, आप जितनी भी क्वालिटी देखेंगे, जो नंबर 1 की क्वालिटी होगी उसमें प्रोडक्शन कम होगा। जितनी बड़े साइज फूल
फूलेगा उसमें प्रोडक्शन कम होगा। इसमें क्या है कि इसमें प्रोडक्शन अधिक आएगा, फूल की संख्या अधिक आएगी। थोड़ा सा मार्केट मुझे कम मिलेगा, लेकिन मेरी जो है कि उपज जो है अधिक होगी तो मुझे अधिक पैसा मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि गेंदे में 3-4 वैरायटियाँ मैं लगाता हूँ। एक कलमी है, एक कलम की गई है, बनाई है। तो यही सर देखिए, इतना अधिक टेम्परेचर, जैसे गेंदे की फसल के लिए टेम्परेचर मान कर चलिए 30 से 35 उसके ऊपर जाएगा, तो आप अपना टेक्नोलॉजी लगाएंगे, दवा का प्रयोग करेंगे, सिंचाई करेंगे, सारी टेक्नोलॉजी लगाएं। जैसे बीज है, देखा मेरी, देखिए ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। तो मैं एक ट्रायल लगा था, इसे पकड़ लेगा कि नहीं। 100 में से मुश्किल से 10 पकड़ाया है, मतलब 10%। तो अब ये 10% नुकसान हो गया, 90%। तो यही चीज़ जो है गेंदे खेती में लगाई है। तो दूसरी चीज़, गेंदे 4 फसल की होती है। एक कलम है, एक गनेलिया होती है, एक बीजू होती है, एक कलकतिया होती है। मतलब गेंदे की वैरायटी आपको पहचाना हो तो आप कलकत्ते चले जाइए, सारी वैरायटियाँ आपको मालूम हो जाएंगी। लेकिन मैं 4 वैरायटी लगाता हूँ, गेंदा मतलब बीजू, कलमी, गनेलिया, कलकतिया। दूसरी फसल आप देख रहे हैं, एक में डाउन हो, दूसरी फसल है, मैं आपको ले चलूँगा तीसरी फसल और चौथी फसल पर। 5वीं मेरी तैयारी पे है। ठीक, तो अब तो जैसे आपने बताया 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर जाती है, उससे ऊपर गया इसके लिए आपको सिंचाई की व्यवस्था, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 5 डिग्री A- करेगा आपको, देख रहे हैं ना। तो अगर 45 है तो 40 कर लेगा। तो आप ही देख लीजिए, उस फसल से और इस फसल से फर्क है ना। यही मौके की हाल बता रहा हूँ। अभी दोनों एक ही खेत है, एक ही किसान का है, एक ही प्रकार का टेक्निक लगाया हो। तो ये नई तकनीक है मेरी। मैं इसलिए किसानों को कहता हूँ कि आप भी कोई नई तकनीक लगाइए, ताकि वो तकनीक मुझे भी मिले। किसानों के लिए एक हिदायत मैं देता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि सर, आप खेती के माने में माहिर हैं, कोई साइंटिस्ट आपको नहीं पाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में आप फेल हो जाते हैं। जैसे इसमें कौन सा रोग है ये आप नहीं पकड़ पाएंगे, कितना बड़ा किसान हो। ये इसको वैज्ञानिक ही बता पाएगा कि इसमें ये रोग है, ये दवा चलेगी। इसलिए आपके पास अब तो मोबाइल कैमरे की है, आप उसको उठाइए। जैसे मैंने किसी भी साइंटिस्ट को क्या करते हैं कि जैसे मोबाइल उठाते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं और उनको दिखाते हैं कि सर मेरी फसल में समस्याएं हैं, आप बताइए क्या मैं भूल जाऊंगा, आप व्हाट्सएप पर मेरे कर दीजिए। जब व्हाट्सएप पर कर देते हैं, वहीं दवा जाके दुकान से ले लेते, सर मुझे यही दवा चाहिए। और अगर एक चीज़, दूसरी चीज़ की दुकानदार अगर कहता है कि नहीं ये दवा है, तो मैं भी वहाँ उस साइंटिस्ट को फ़ोन करता हूँ कि सर इनसे बात करिए कि कौन सी दवा मुझे दे रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बात कराई थी। तो दिमाग का भी खेल होता है किसानों को। आप नए जनरेशन में चल रहे हैं, मोदी जी जो है कि नया जनरेशन लाए हैं, तो आप उस सिस्टम से जी रहे हैं। घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ाना है। इसलिए सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं, जब पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, बच्चे क्यों पढ़ा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के लिए। आपको जानकारी है तो उससे सीखिए, तो उससे एक दूसरे से सीखा जाता है। तो इसी से ही पता लगता है कि कौन कहता है कि किसान पिछड़े हुए हैं। अब सुशील जी को देख लीजिए, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू दिखा देते हैं कि बीमारी क्या है, और वीडियो कॉलिंग पे ही पता लग जाता है कि इसका इलाज क्या है। हाँ बिल्कुल, वीडियो कॉलिंग पे ही इलाज है। और दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि किसान गरीब। कौन किसान कहता है गरीब? मैं गरीब हूँ? नहीं, कहते नहीं। अगर मैंने यहीं जब उत्तराखंड से लौटा था, तो मैंने 50 की मेरी टीम थी, पूरे टीम को मैंने यही कहा था कि आपके मानसिकता में है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन आप कितना अमीर आज के युग में कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों? तम के मेरी आमदनी आज की 27,000 पर डे की है। सेफ है, जो सेफ बचती है 27,000 पर डे में कैलकुलेट किया हूँ। हाँ, ये थे हमारे साथ सुशील जी, जिन्होंने इस इतने सुंदर से गेंदे के फूल से, और इसी तरीके से इनकी ज़िंदगी भी 2011 के बाद इस फूल की तरह हो गई, बड़ी सुंदर और महकने वाली। तो सुशील जी, आपसे मिलके और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जो जानकारी दी वो किसानों के लिए, और जो आपके प्रयोग थे खेती में, जो आपने गेंदे के फूल में आपने प्रयोग करे, वो और जो गेंदे की खेती कर रहे हैं उन किसानों के काफ़ी मददगार रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया से बात करने के लिए।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।